बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आगे लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.5 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 किए थे। अब आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है डिफरेंशिएट। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोट एक्स, के साइन एक्स का डेरिवेटिव कोट एक्स के रिस्पेक्ट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे अगेन साइन एक्स का डेरिवेटिव कोट एक्स के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट एक फंक्शन को दूसरे के रिस्पेक्ट, यानी इसको यहाँ पे भी एक्स, ये भी यहाँ पे वेरिएबल एक्स यूज हो रहा है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले फंक्शन को 2.4 में भी किए थे, y के इक्वल लेट कर लेते हैं, और सेकंड वाले फंक्शन को z के इक्वल लेट कर लेते हैं, कोट एक्स। अब यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट में, तो फर्स्ट में क्लियरली आपके पास जो है y, ये y आपके पास डिपेंडेंट हो गया, x इंडिपेंडेंट। सेकंड में z डिपेंडेंट हो गया, x इंडिपेंडेंट। तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट फाइंड करते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने फार्मूला पढ़ा था, होल पावर 1 है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अब एंगल x है, x का एक्सिस का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये डेरिवेटिव का फार्मूला सिंपल यूज किया है कि साइन की होल पावर 1 है, कंप्लीट साइन कोस में चेंज, फिर साइन के साथ जो एंगल मल्टीप्लाई होगा उसका डेरिवेटिव अगेन मल्टीप्लाई करना है, तो x का एक्सिस का डेरिवेटिव 1 होगा, पावर रूल अप्लाई होगा। तो नेक्स्ट z डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, z का डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट होगा, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ कोट x। तो हमने फार्मूला पढ़ा था, कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, जो भी एंगल होगा कोट x की होल पावर 1 है, सारे का सारा कोट कोसिकेंट स्क्वायर में चेंज हो जाएगा और शुरू में माइनस, फिर एंगल का डेरिवेटिव x का एक्सिस पर डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। तो नेक्स्ट हम चेन रूल अप्लाई करेंगे, बाय चेन रूल। तो हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव कोट एक्स के रिस्पेक्ट फाइंड करना था, तो हमने साइन एक्स को y का नाम दे दिया और कोट एक्स को z का नाम, यानी y का z के रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट फाइंड करना है ना उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। अब इसका चेन रूल क्या बनेगा, न्यूमिनेटर में dy आना चाहिए, डिनोमिनेटर में dz आना चाहिए। तो y का डेरिवेटिव था x के रिस्पेक्ट, अब dx डिवाइड हो रहा था dx मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होते होंगे, फिर चेन रूल कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, तो dy ओवर dx का आंसर क्या आया, वो आपके पास आया cos x मल्टीप्लाई, ये आंसर है dz ओवर dx का। अगर हम dx ओवर dz फाइंड करना चाहते इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा और कोसिकेंट स्क्वायर x डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो नेक्स्ट कोस एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस कोस एक्स, और 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर एक्स के, और ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है आपने साइन स्क्वायर एक्स का कोस 4x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फर्स्ट को हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, सेकंड को लेट कर लेते हैं z के इक्वल कोस 4x। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर कोस 4x है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर कोस x की होल पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, z डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, तो z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट फाइंड करते हैं। तो d ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन एक्स की होल पावर अदर देन 1 है, तो जब भी पावर अदर देन 1 होगी इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो हम पहले पावर रूल लगाएंगे, टू स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस, तो अब बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या जो पावर के अंदर होगी वैल्यू, तो बेस है साइन एक्स, तो 2 और साथ में साइन एक्स आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे, तो साइन एक्स का कंप्लीट डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स, और नेक्स्ट एंगल का एक्स का एक्सिस पर डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये आ जाएगा नेक्स्ट 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट z का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, z का डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट होगा, dz ओवर dx, d बाई डी एक्स कोस x की होल पावर 4। अब कोस की पावर अदर देन 1 है, पहले पावर रूल, 4 स्टार्ट में, 4 में से 1 माइनस, अब बेस का डेरिवेटिव, तो बेस क्या यहाँ पे जो पावर के अंदर वैल्यू होगी, तो यहाँ पे पावर के अंदर कोस x लिखा है, तो 4 कोस x का होल क्यूब, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये माइनस साइन एक्स, एंगल का डेरिवेटिव एक्स का एक्सिस पर 1 होगा, तो नेक्स्ट आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा डी जेड ओवर
डी एक्स इज इक्वल टू -4 साइन एक्स कोज एक्स का होल क्यूब। अब नेक्स्ट चेन रूल अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। बाय चेन रूल तो हमने फर्स्ट वाले फंक्शन का सेकंड केस पर डेरिवेटिव फाइंड करना था, यानी साइन स्क्वायर एक्स का कोस 4x के रिस्पेक्ट, यानी साइन स्क्वायर एक्स वाई कोस 4x जेड, यानी y का z के रिस्पेक्ट, यानी हमने फाइंड करना था z के रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट फाइंड करना वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो dy न्यूमरेटर में आना चाहिए, dz डिनोमिनेटर में, तो y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट था, x के, dx, इससे डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी, तो dy बाई dx का आंसर क्या आया, dy बाई dx का आंसर है 2 साइन एक्स कोज एक्स मल्टीप्लाई, तो ये आंसर है dz ओवर dx का। अगर dx ओवर dz फाइंड करने इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, माइनस ऊपर आने देते हैं, 4 साइन एक्स कोस एक्स का होल क्यूब, यहाँ पे कोस की पावर एक कोस कोस से कैंसिल, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, एक साइन भी साइन से कैंसिल, तो ये आ गया -1/2, कोस की एक पावर कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 कोस किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स के, और इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर है 6, जिसमें कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो tan y इंटू 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स, तो शो डैट हमने प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर -1 के इक्वल आता है। तो इसको करने के बड़े तरीके हैं। तो सबसे पहले गिवन है हमारे पास tan y इंटू 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स, तो यहाँ पे क्लियरली ये ब्रैकेट 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई से मल्टीप्लाई और ये राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो टेन वाई इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन एक्स। अब यहाँ पे अगर एक हमने फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट मैथमेटिक्स में एक फार्मूला पढ़ा था कि अब ये 1 है, क्या 1 को लिख सकते हैं tan 45 माइनस टेन एक्स, डिनोमिनेटर में x से कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रही वैल्यू, तो इसको 1 मल्टीप्लाई टेन एक्स लिख सकते हैं। तो अगर 1 मल्टीप्लाई टेन एक्स लिखा है तो ये जो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है यानी 1 माइनस टेन एक्स ओवर 1 प्लस टेन एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या होगा 1, यानी ये डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई टेन एक्स, अब ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 1 की जगह भी हम लिख सकते हैं tan 45 और साथ में tan x। अब हमने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा था कि tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू होता है, किसके इक्वल होता है, tan अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा और दोनों एंगल्स को मल्टीप्लाई, तो क्या फार्मूला था, tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब इसके मुताबिक ये जो ऊपर फॉर्मूला क्या ओपन है इसको क्लोज करते हैं, तो कैसे क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे, तो जहां जहां पे अल्फा है अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 45, दरमियान में माइनस, बीटा की जगह क्या आ जाएगा x, तो फार्मूला क्लोज कर देंगे, लेफ्ट साइड पे tan y एज इट इज आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट tan y इज इक्वल टू, तो ये फार्मूला सारा ओपन है, इसको क्लोज करेंगे, तो अल्फा की जगह क्या पुट कर देंगे 45, बीटा की जगह x, तो ये क्लोज हो गया क्या आ जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 45 आ जाएगी और बीटा की वैल्यू x आ जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा tan 45 डिग्री माइनस एक्स। अब दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई करेंगे जब, तो ये tan tan से कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस एक्स, तो डिग्री आपके पास ये एक नंबर है, अगर आप इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो π/4 आ जाएगा माइनस एक्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमने dy बाई डी एक्स आंसर निकालना था y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, तो डी ओवर डी एक्स π/4 माइनस एक्स होल पावर 1 है, दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट, माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, तो π/4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का x के रिस्पेक्ट 1, तो ये -1 के इक्वल आ गई, यही आपने प्रूव करना था। तो जी स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हमने गिवन है y इक्वल टू होल स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस अगेन स्क्वायर रूट टेन एक्स प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी, यानी ये चलती जा रही है टर्म्स,
तो हमने प्रूव करना है 2y माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेकंड स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले होल स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये सारा स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan x प्लस स्क्वायर रूट tan x प्लस tan x का स्क्वायर रूट प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी। इस tan x को छोड़ के अगर हम गौर करें, ये स्क्वायर रूट tan x प्लस फिर सेकंड वैल्यू पे स्क्वायर रूट अप टू सोन, ये स्क्वायर रूट चलता जा रहा है, ये सारी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक अगेन, क्या ये अगेन y बनती नजर नहीं आ रही, तो इसको हम अगेन प्लस y लिख देंगे। तो अब नेक्स्ट करते हैं, तो y की पावर 2, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट है, हमने y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो नेक्स्ट आ जाएगा डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा क्योंकि दोनों की पावर 1 है, प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, तो वाई की पावर अदर देन 1 है, पहले पावर रूल, पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस, फिर बेस वाई है, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स होगा। अब tan x की होल पावर 1 है, तो हमने tan x का डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ा था सेकंड स्क्वायर x, एंगल x है, x का x रिस्पेक्ट 1 होगा, तो y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट है, y की पावर 1 है, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट क्या होगा, dy ओवर dx। अब ये dy बाई dx राइट साइड पे भी टर्म है, लेफ्ट साइड पे भी, तो राइट साइड पे dy बाई dx पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगी, इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x। अब अगर देखा जाए लेफ्ट साइड पे दोनों टर्म्स में से dy बाई dx कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2y माइनस 1, तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये आपका आंसर आ गया, प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 8, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये एक्सेल लॉन्ग के लिए बड़ी अहम है। इसमें कह रहा है x इज इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा, शो डैट, हमने प्रूव करना है, शो डैट, वेरीफाई डैट, प्रूव डैट a dy बाई डी एक्स प्लस b tan थीटा इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने से पहले अब देखा जाए दो डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है, y भी डिपेंडेंट है, थीटा दोनों में इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे एक से ज्यादा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाए तो चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट होगा, थीटा के, तो डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा d ओवर डी थीटा ऑफ a कोस क्यूब थीटा, और y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट होगा, अगेन थीटा के, dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू d ओवर डी थीटा इंटू बी साइन क्यूब थीटा। ये कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट बाहर, कोस क्यूब थीटा पे पावर रूल अप्लाई होगा, 3 स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस, तो बेस का डेरिवेटिव, पावर के अंदर बेस क्या, कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा a मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा माइनस 3a साइन थीटा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। अब y का डेरिवेटिव भी थीटा के रिस्पेक्ट, तो b कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट बाहर, तो डेरिवेटिव किसका होगा, जस्ट साइन क्यूब थीटा, यानी इसको हम साइन थीटा का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। अब पावर अदर देन 1 है, पहले पावर रूल, 3 स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस, तो फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, कोस थीटा, और थीटा के रिस्पेक्ट 1 होगा, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 3b साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा, ये तो आ गया हमारे पास dx ओवर डी थीटा, dy ओवर डी थीटा, लेकिन हमने फाइंड करना है dy बाई dx, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर देंगे, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने से 0 के इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब बाय चेन रूल, बाय चेन रूल, जब चेन रूल अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में dy आना चाहिए, डिनोमिनेटर में dx आना चाहिए, तो y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट था,
y का डेरिवेटिव था थीटा के रिस्पेक्ट, तो थीटा से डिवाइड डी थीटा से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास डी एक्स ओवर डी थीटा। अगर हम यहां से डी थीटा ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, 3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। चेन रूल अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास डी वाई ओवर डी थीटा का क्या आंसर आया, वो है 3b साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा ओवर डी एक्स का आंसर क्या आया, -1 ओवर 3a साइन थीटा और साथ में कोस स्क्वायर थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कटिंग करते हैं तो ये 3 से कैंसिल, तो एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, एक कोस भी कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास रह जाएगा न्यूमरेटर में -b एक साइन और डिनोमिनेटर में दो कोस थे और एक कोस रह जाएगा, बाकी कैंसिल हो गए और a भी रह जाएगा। तो ये आ गया -b ओवर a साइन ओवर कोस tan थीटा, ये आपके पास dy बाई डी एक्स का आंसर आ गया। अब नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी a इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस b tan थीटा, a एज इट इज, dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आया, -b ओवर a tan थीटा प्लस b tan थीटा, a से कैंसिल, रिमेनिंग आ गया -b tan थीटा प्लस b tan थीटा, -b tan थीटा प्लस b tan थीटा कैंसिल इक्वल टू 0। क्या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट के इक्वल आ गया, यस। तो यही हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 9 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को, डिफरेंशिएशन को स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, बार बार जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। तो ये चैप्टर आएगा तो आपका नेक्स्ट चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा हाफ से ज्यादा, कि कंप्लीट ही तकरीबन। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।